महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त किसानों के मुद्दे पर भूचाल आ गया है। हर पार्टी किसानों और सिर्फ किसानों की बात कर रही है। नासिक से शुरू हुआ किसानों का महामार्च कसारा घाट क्रॉस कर गया है। मुंबई कूच के लिए निकले किसान तेजी से विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार किसानों को मनाने में जुटी है। शिंदे के 2 मंत्री दादा भूसे और अतुल सावे किसानों से मुलाकात कर रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया। शिंदे का दावा है कि सरकार किसानों को मनाने में कामयाब जरूर होगी, लेकिन किसानों का जो सैलाब मुंबई की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उसने सरकार की टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। पूरा विपक्ष इस वक्त किसानों के साथ खड़ा हुआ है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में किसानों का हल्ला बोल। प्याज की बात होगी सीएम के साथ। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सरकार परेशान, मुंबई आ रहे किसान। महाराष्ट्र के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को नासिक से चला किसानों का मार्च कसारा घाट पार कर चुका है। सरकार चुप्पी साधे बैठी है और किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में सड़क से लेकर सदन तक केवल किसानों के मुद्दे पर बात हो रही है। विपक्ष महाराष्ट्र की सरकार को चूहा बता रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त क्या हो रहा है, सब कुछ विद डिटेल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले फोकस किसानों के मार्च पर करते हैं। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हजारों आदिवासी किसान एक बार फिर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी खुलकर किसानों के सपोर्ट में उतरी है। किसानों का ये मार्च नासिक से चलकर मुंबई आ रहा है। अगर कोई समझौता नहीं होता तो 20 तारीख को ये किसान मुंबई में होंगे। मुंबई के आजाद मैदान में सरकार के खिलाफ धरना दिया जाएगा। किसानों का लॉन्ग मार्च अब इगतपुरी से होते हुए कसारा घाट पर चढ़ चुका है। इस पूरे लॉन्ग मार्च का यह सबसे मुश्किल पड़ाव है। हजारों किसान अब इस कसारा घाट से गुजरते हुए आगे मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। आपको मैं यहाँ के ज्योग्राफिकल दृश्यों के जरिए बताना चाहता हूँ कि आखिर कसारा घाट इतना मायने क्यों रखता है। ये घाट ठीक बगल में आप देखिए 2 रेलवे ट्रैक्स है, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन्हीं पहाड़ों से गुजरते हुए ये किसान अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों को लेकर जो है अब यहाँ से गुजर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल चढ़ाई होती है यहाँ पर। सड़कें भले ही अच्छी हो, लेकिन यहाँ पर जो है टर्निंग रास्ते काफ़ी ज़्यादा, और इन्हीं से गुजरते हुए ये किसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ लाल झंडे और ये किसान ही नज़र आएंगे जो अपने अधिकारों के लिए सोमवार से निकले हुए हैं। मुंबई पहुंचने में अभी भी इन्हें करीब 4 दिन लगने वाले हैं, लेकिन तमाम मुश्किलों, चुनौतियों और परेशानियों के बावजूद ये किसान यहाँ से गुजर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तब तक इनका ये जो आंदोलन है वो यूं ही जारी रहेगा। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट 360 डिग्री आपको कैमरा घुमाकर यहाँ की तस्वीरें बताएं। दाईं तरफ आप जो है यहाँ पर इन किसानों को देख रहे हैं, उसके ठीक बाईं तरफ आप देखिए कितनी गहरी ये खाई है। इस खाई के ठीक नीचे यहाँ से जो रेलवे ट्रैक है वो रेलवे ट्रैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में 2 जो है आपको टनल सामने नजर आ रहे हैं और सामने वो रास्ता जहां से इस समय किसान का दूसरा जत्था जो है
वो आगे गुजर रहा है। देखिए हम कहाँ खड़े और सामने आप देखिए पहाड़ के दूसरी तरफ भी किसान जो है वहां से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो काफी लंबी कतार है यहाँ पर इन किसानों की जो अपने मांगों को लेकर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि सरकार उनकी मांग को सुनेगी। महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे किसानों की सबसे बड़ी मांग प्याज को लेकर है। किसान प्याज के लिए 2000 रुपए प्रति क्विंटल रेट फिक्स करने की डिमांड कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार प्याज को लेकर एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज करे और प्याज पर किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल की तत्काल सब्सिडी भी दी जाए। किसान बिजली बिल और कर्ज माफी के साथ 12 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही आदिवासी किसानों की मांग है कि उन्हें जमीनों पर मालिकाना हक मिले। 2 बार हमने लॉन्ग मार्च से और किसानों का बड़ा जुलूस निकाला था, लेकिन उसमें पहले मोर्चे में थोड़ा सा अंशतः कोई डिमांड मान्य कर की गई, लेकिन बहुत सारे डिमांड वैसे के वैसे रखे। उसके बाद 2019 में हम जब दूसरा लॉन्ग मार्च निकाला था, वो नासिक के पास ही उसने रोका, उससे वहाँ चर्चा हुई, वही जो मंत्री लोग आए, चर्चा की और आश्वासन भी दिए गए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो आज का वो जो पहला अनुभव है वो ध्यान में रख के हमने अभी ये लॉन्ग मार्च रखा है। इसमें आर पार की लड़ाई है। इसमें हमें जब खातरी लायक यानी हमें भी लगेगा कि ये बराबर है, ऐसा कोई उसमें मार्ग निकला तो ही हम ये मोर्चा रोकेंगे इधर, नहीं तो ये विधान भवन तक चला जाएगा। और जब विधान भवन पर जाएगा तो ये इस लॉन्ग मार्च की तादाद ही बहुत बड़ी हो जाएगी। बम्बई बंद पड़ सकती है। ये जो मुझे खतरा ये सत्ताधारी लोगों ने ख्याल में रखना चाहिए। सोचिए, जिस वक्त पाकिस्तान में 250 रुपए किलो प्याज बिक रही है, उस वक्त हिंदुस्तान में किसान प्याज के उचित मूल्य को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। महाराष्ट्र की सरकार 10 रुपए किलो के हिसाब से भी प्याज नहीं खरीद पा रही है। किसान खेतों के अंदर प्याज की फसल को बर्बाद करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों ने प्याज को डिस्पोज करना भी शुरू कर दिया है। इस बार नासिक में करीब 12,75,000 मैट्रिक टन प्याज की पैदावार हुई है, जिसकी खरीदारी के लिए नेफेड ने नासिक में करीब 47 सेंटर शुरू किए हैं। अब तक करीब 80,000 क्विंटल प्याज खरीदा जा चुका है। नेफेड किसानों से 1,048 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज खरीद रहा है। मतलब किसानों को प्रति किलो प्याज की कीमत 10 रुपए 48 पैसे मिल रही है। मोर्चा निकाल रहे किसानों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए और कोई मंत्री नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बात करें, तभी मुंबई की तरफ बढ़ रहे किसानों के इस सैलाब को रोका जा सकता है। हमारी मांग ये है कि सरकार आवे, मुख्यमंत्री आवे, उप मुख्यमंत्री या संबंधित जो भी मंत्री है वो आके हमारा जो शिष्टमंडल है, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ये लॉन्ग मार्च जारी है, तो आके शिष्टमंडल के साथ चर्चा करे या कोई मंत्री आके यहाँ से हमें इनवाइट करे तो हम विधान भवन में जाके, लेकिन चर्चा में मुख्यमंत्री होने ही चाहिए वहाँ पे। तो मुख्यमंत्री रहेंगे तो उनके साथ में चर्चा करेंगे, रास्ते मांगे वो मांगे, अगर वो मान्य करते हैं तो ये यहाँ पे हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो स्थगित किया जाएगा। विधान भवन के अंदर हमारी भूमिका स्पष्ट है। हमने 500 रुपए की मांगनी प्याज के किसानों के लिए हमारे नेता अजित दादा पवार और भुजबल साहब ने की है। बजट सेशन के दौरान महाराष्ट्र में किसानों के मोर्चे ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। सीपीआई स्पॉन्सर्ड इस प्रोटेस्ट को एनसीपी का फुल सपोर्ट मिल रहा है और अब शिवसेना के साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार का घेराव कर रही है। कहा जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, इतने दूर से उनको यहाँ आने की जरूरत पड़ी, यही हमारे लिए लज्जास्पद है। और
वहां से वो यहाँ आ रहे हैं, कब मिलेंगे आप? इसके पहले भी उन्होंने कुछ साल पहले ऐसे मोर्चा निकाला था, तो मेरे ओर से मैं आदित्य भी गया था, शिवसेना के कुछ नेता भी वहाँ गए थे और उनको क्या पानी चाहिए था, ये चाहिए तो वो भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद आज अगर वो वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो उनको वहाँ जाकर मिलने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, आप पूरे जनता के हो, और खास कर कोरोना के दरमियान जो हमारी अर्थनीति है उसका आधार यही हमारा अन्नदाता था। तो जो उसके उपकार है उसको अगर ये भूलेंगे और राज करने की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। सरकार ने उनको वहीं रोक के उनके सब सवालों का जवाब देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। ये सरकार नहीं कर रही, इसलिए वो उनको इतने बड़ी तादाद में यहाँ आना पड़ रहा है। नाफेड से खरीदी की बात हुई थी, तो क्या लग रहा है कि सरकार ने सिर्फ घोषणा की, हो नहीं रही खरीद? सरकार घोषणा करती है, ये सरकार तो इसमें माहिर है, घोषणा करती है, काम नहीं हो रहा है। विधानसभा में बार बार सरकार झूठ बोल रही है। बार बार हमने सवाल खड़ा किया कि नाफेड खरीदी नहीं कर रही है सरकार, करी कि नाफेड खरीदी कर रही है। ना प्याज खरीदा जा रहा है, ना कपास खरीदा जा रहा है, ना तुअल खरीदी जा रही है, ना चना खरीदा जा रहा है। और ऐसे स्थिति में किसान परेशान है। और किसान ने आपने देखा होगा कि रास्ते में सब्जियां फेंकी जा रही है, प्याज फेंका जा रहा है, और इतने धूप में वहाँ से चलते हुए उनके पैर में छाले आ गए, खून बहना शुरू हो चुका है। सरकार को आज भी सवाल हमने विधानसभा में पूछा, सरकार उसमें जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार किसान विरोधी है। महाराष्ट्र में किसानों की आबादी करीब 1.5 करोड़ की है। महाराष्ट्र में धुले, अहमदनगर, नासिक, पुणे और शोलापुर को प्याज उत्पादन का गढ़ माना जाता है। मिट्टी की अच्छी गुणवत्ता के कारण इन जिलों में एक साल में 3 बार प्याज की खेती होती है। मतलब साफ है, प्याज के दाम पर जब असर पड़ता है तो इन जिलों के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और जब किसान अपनी मांगों को लेकर आर पार के मूड में आ जाए तो सरकार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सरकार भी किसानों के आगे फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सरेंडर नजर आ रही है। सीएम ने 2 मंत्रियों अतुल सावे और दादा भूसे को किसानों के साथ बात करके आंदोलन खत्म करने का टारगेट दिया है। सरकार की ओर से जा रहे हैं, उनकी जो मांगे है वो जरूर उनकी सुन के हम उसमें कुछ ना कुछ सलूशन जरूर निकालेंगे। उनके साथ बातचीत करने के लिए सीएम डीसीएम तैयार है। आज मीटिंग भी तय हो गई थी। अभी उनका कहना है कि उधर आना चाहिए, तो हम सरकार के प्रतिनिधि उधर जा रहे हैं। मुझे विश्वास है उनका अगर हमारी लेवल पे नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो सीएम डीसीएम साहब के लेवल पे उनकी बैठक होंगी, उनके शिष्टमंडल की, पॉजिटिवली निर्णय हो गया। महाराष्ट्र में किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर सरकार कितनी ज्यादा टेंशन में है ये साफ दिखाई दे रहा है। मंत्री मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन किसान इस बार मुख्यमंत्री से बात करने पर अड़े हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।